Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the fifth chapter of NCERT class 6th part 2. We already have discussed about the part 1 where we discussed about the man become rulers, how the men become rulers at the time of Harappan civilization. We also studied about the things which is going on at that time period of Harappan civilization. So we have already discussed about the condition of Shudras and the Varna व्यवस्था also, right? So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो शूद्र लोग होते थे या फिर जो वुमेन्स होती थी उनको वेद पढ़ने की अनुमति जो है वो बिल्कुल भी नहीं थी. द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. तो जो पुरोहित होते थे तो उन्होंने जो है वो डिसाइड किया था कि जो ग्रुप्स थे, जो भी वर्ण व्यवस्था के ग्रुप्स थे, उनको बाय बर्थ जो वो क्या उनको जन्म के आधार पे जो है वो कैटेगराइज किया गया था. फॉर एग्जांपल, इफ वन्स फादर एंड मदर वर ब्राह्मण, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण. तो उदाहरण के लिए उन्होंने कहा था कि अगर किसी के पिता और किसी के माता जो ब्राह्मण है तो ऑटोमेटिकली बाय बर्थ वो भी क्या होगा, ब्राह्मण ही कहलाएगा. एंड सो ऑन लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एंड अनटचेबल. ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने कुछ जो है लोगों को क्या किया, अछूत भी कहा. ठीक है, दीज इंक्लूड सम क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स एंड गैदर्स एज वेल एज पीपल हु हेल्प परफॉर्म बरियल एंड क्रिमेशंस. तो उनमें से जो लोग थे जिनको जो है वो अनटचेबल कहा गया वो थे क्राफ्ट पर्सन जो शिल्पकार हो गए, हंटर एंड गैदर्स जो शिकार एवं संग्राहक हो गए, और इसके अलावा जो भी कब्र को दफनाने का काम करते थे या फिर जो भी क्रिमेशंस का काम करते थे जिसमें जो है चिताओं को जलाने का काम किया जाता है, तो उनमें वो सभी लोग क्या थे, शामिल थे. और उनको क्या कहा जाता था कि ये जो है इनके कांटेक्ट में हमें नहीं आना है. दीज प्रीस्ट सेड दैट कांटेक्ट विद दीज ग्रुप्स वर पॉल्यूटिंग. तो उनका भी मानना था कि जो है उनके कांटेक्ट में आने से जो है वो क्या हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे. मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्णा लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स. सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट. तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि वर्ण व्यवस्था जो वहाँ पे लागू हुई थी तो उसके बिल्कुल खिलाफ थे. ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करते थे उस चीज़ को. तो सम किंग्स ब्रॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट्स. तो कुछ राजा थे जो कि अपने आप को पुरोहितों से क्या समझते थे, सुपीरियर समझते थे, ज़्यादा शक्तिशाली समझते थे. अदर्स फेल्ट दैट बर्थ कुड नॉट बी अ बेसिस ऑफ डिसाइडिंग विच वर्णा पीपल बिलोंग टू. तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि जिन्होंने की कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है वो बाय बर्थ जो है वो डिसाइड नहीं की जा सकती. ठीक है, तो जो पीपल है वो जन्म से अगर इंसान है तो वो इंसान ही रहेगा, उसकी कोई जाति नहीं है. Besides, some people felt that there should be no differences amongst people based on occupation. तो उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि कोई भी किसी भी लोगों का जो व्यवसाय होता है उसके आधार पे उसको कैटेगराइज या नहीं किया जाना चाहिए. ठीक है, या फिर वर्णावस्था के आधार पर उसको कैटेगराइज नहीं किया जाना चाहिए. अदर्स फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स एंड अदर कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. तो उन्होंने कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो कहा था कि जो है एवरी पीपल कैन परफॉर्म द रिचुअल्स. जो अनुष्ठान होते हैं, जो भी हॉर्स सैक्रिफाइसेस करवाए जाते थे राजाओं के द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि एवरीवन शुड बी परफॉर्म रिचुअल्स. मतलब कोई भी इंसान जो वो रिचुअल्स परफॉर्म कर सकता है, उसमें भाग ले सकता है. एंड अदर कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. Also, there were many areas in subcontinent such as the northeast where social and economic differences were not very sharp and where the influence of the priest was limited. तो कुछ एरिया ऐसे थे इस उपमहाद्वीप के जहाँ पे कि जो है जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया थे जहाँ पे कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो वो क्या थे, उतने ज़्यादा तेज़ नहीं थे. मतलब जो पुरोहितों का जो उस समय जो दबाव था उन पर उतना ज़्यादा तेज़ नहीं थे क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी. ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जनपदास. तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारे पास है जनपदास के बारे में हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो जनपदास में यहाँ पे आप देख सकते हो जो है लेफ्ट साइड में पेंटेड ग्रेवियर्स प्लेट्स एंड बोल्स आर most common vessels made out of painted gray wares. These are extremely fine to touch with a nice smooth surface. Perhaps these were used on special occasions for important people and to serve special food.
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो है काफ़ी सारा जो है वो बहुत ही अच्छा ग्रेवियर यहाँ पे जो वो मिला है, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो वो ये स्मूथ होता था, जो ये वेसल्स होते थे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते थे, और इनका सरफेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होता था, नाइस होता था। ठीक है, तो उसको जो है काफ़ी स्पेशली ओकेजन्स के लिए जो है वो यूज़ किया जाता था, या फिर जो इम्पोर्टेंट पीपल्स होते थे उनके लिए सर्व करने के लिए, इसको खाना सर्व करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये वेसल्स दिखाया गया है। The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being raja of जनपदास rather than जनास। अब जो उस समय जो राजा है वो जो है वो सैक्रिफाइसेस जो परफॉर्म करते थे उसके द्वारा जो वो राजा कहलाए या फिर रूलर्स बने। लेकिन अब क्या हो गया था, जो राजाज है वो जनपद के द्वारा एज अ जनपदा उनको कहा जाने लगा। ठीक है, वो किसके द्वारा वो जो है वो इलेक्ट किए जाते थे, जना के द्वारा। ठीक है, द वर्ड जनपदा लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फूट एंड सेटल डाउन। सम इंपॉर्टेंट जनपदास आर शोन ऑन मैप 4। तो ये कह रहा है कि जो जनपदा होते हैं उसका लिटरली मीनिंग क्या होता है कि एक जगह जहाँ पे जो जन है उनके कदम पड़ते हैं, या फिर जहाँ पे वो सेटल होते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जो वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड ए नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपदा। जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको यहाँ पे कुछ सबूत मिले हैं जनपदा के, सच एज पुराना किला इन दिल्ली, जैसे कि पुराना किला दिल्ली में है, हस्तिनापुर नियर मेरठ, जो मेरठ के नज़दीक जो है वो हस्तिनापुर है, एंड अतरंजी खेड़ा नियर एटाह। ठीक है, एटाह के पास जो अतरंजी खेड़ा है उसमें भी जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या हुआ है, कुछ एविडेंसेस प्राप्त हुआ है जनपद के। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हर्ट्स एंड केप्ट कैटल्स एज वेल एज अदर एनिमल्स। दे ऑल्सो ग्रीव अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर कैन, सीसेम एंड मस्टर्ड। ठीक है, तो उनका मानना था कि उनको जो चीज़ें मिली हैं वो उनका मानना था कि जो लोग थे वहाँ पे वो क्या किस में रहते थे, हर्ट्स में रहते थे। ठीक है, और एंड केप्ट कैटल्स एज वेल एज अदर एनिमल, जो वो क्या करते थे, जो है वो जंगली जो जानवर होते थे उनका पालन पोषण करते थे, या फिर मवेशी को पालते थे। और खाने में जो है वो राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर कैन, सीसेम, तिल जिसको बोलते हैं, या फिर मस्टर्ड ऑयल जो है वो क्या करते थे, ग्रो करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है दे मेड अर्थन पॉट्स, सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर। तो वो क्या करते थे, अर्थन पॉट्स बनाते थे। ठीक है, जो कि किस में होते थे, ग्रे कलर के बनाए जाते थे। ठीक है, अदर्स वर रेड। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री फाउंड एट दिस साइट इज नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर, एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम दीज ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिजाइंस, यूजुअली सिंपल लाइन्स एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न। ठीक है, तो वो क्या करते थे, अर्थन पॉट्स बनाते थे, और सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, कुछ उसमें से जो है वो ग्रे कलर के होते थे और कुछ रेड कलर के होते थे। ठीक है, तो वहाँ पे एक पॉटरी मिली है जिसमें कि जो है वो पेंट किया गया है ग्रे कलर में, ग्रे वेयर में पेंट किया गया है, जिसमें कि रेखाओं का प्रयोग किया जाता था या फिर चित्रकारी करने का प्रयोग किया जाता, तो उसको जो है वो जो है क्या अच्छे से डिज़ाइन किया जाता था। ठीक है, और ज्योमेट्रिक पैटर्न, जो ज्यामितीय जो विधि होती है उसमें जो है उसको डिज़ाइन किया जाता था। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास महान जनपदास। अबाउट 2500 years ago some जनपदास became more important than others। तो 2500 years जो एगो उससे पहले जो है जनपद होते थे वो क्या हो गए, महान जनपद बन गए। ठीक है, कुछ एंड वर नोन एज महान जनपदास, उनको जो है महान जनपद कहा जाने लगा। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप फॉर मोस्ट जनपदास हैड ए कैपिटल सिटी। तो इसमें कुछ जनपद जो है वो दिखाए गए हैं जो कि क्या थी, कैपिटल होती थी, शहरों की कैपिटल होती, जैसे कि काशी, कौशल, अंग, मगध, उज्जैन, इस तरह से जो कुरु, पांचाल, वत्स्य, शूरसेन, अवंती, काम्बोज, गांधार, अश्मक, इस तरह की जो राजधानियाँ थी वो क्या बन गए थे, जनपद बन गए थे, महान जनपद बन गए थे, जो कि महान जनपद कितने हैं, 16 है। ठीक है, मेनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड, दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड। तो कुछ जो है वो क्या थी उसमें जो फोर्टिफाइड की जाती थी, मतलब उसमें बहुत ही बड़ी सी दीवार का प्रयोग किया जाता है जो कि लकड़ी की बनी होती थी। ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम,
और उसके बाहर से जो है वो क्या किया जाता था, जो ब्रिक्स होती है या फिर जो स्टोन होते हैं, ईंटें और पत्थरों का जो है वो प्रयोग किया जाता था बाहर से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि मैप जो है हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि मैप में जो है कौन कौन से जो जनपद थे। तो ये आप देख सकते हो वैशाली है, और इसके अलावा कौशाम्बी है, और अवंती है, ठीक है, तक्षशिला है। इस तरह से जो है जनपद जो है उस समय अवेलेबल थे। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। अब जो फोर्ट्स बनाए जाते थे, जो किले बनाए जाते थे, वो जो है वो लोगों के द्वारा बनाए जाते थे, मतलब लोगों से बचने के लिए, या फिर जो लोगों के अटैक से बचने के लिए, या फिर अन्य जो राजा होते थे उनके अटैक से बचने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो बड़े बड़े किले बनाए जाते थे। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज। ठीक है, तो ये जो रूलर्स होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, अपने आप को रिच शो करने के लिए, अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए जो है वो बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण करते थे। बहुत ही इंप्रेसिव वॉल्स होती थी जिनको जो है वो शहरों के बाहर जो वो लगाया जाता था। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरियाज कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजिली बाय द किंग। ठीक है, तो ये जो दीवारें लगी होती थी, ये प्रॉपरली जो है वो राजा के द्वारा कंट्रोल्ड होती थी। ठीक है, उसमें जो है वो लोग अंदर जो है वो रहते थे, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होती थी वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है वो सिक्योरिटी रखी जाती थी। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। ठीक है, अब जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी वो बहुत ही बड़ी बनाई जाती थी, जो वॉल्स होती है बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई जाती थी, जिसमें कि प्रॉपरली प्लानिंग करके जो है वो बनाई जाती थी। थाउजेंड्स ऑफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्ड। तो उसमें जो है वो लाखों जो है वो ईंटें या फिर जो भी पत्थर है उसका प्रयोग किया जाता था उसको बनाने के लिए। दिस इन टर्न मीन enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children, and resources had to be found for all of this। तो इसमें जो है काफ़ी सारे जो उस समय जो स्त्रियां थी, पुरुष थे या फिर जो बच्चे थे, उनका काफ़ी ज़्यादा जो योगदान रहा था इन दीवारों को बनाने के लिए। द फोर्टिफिकेशन वॉल्स एट कौशाम्बी। तो आप देख सकते हो ये बड़ी बड़ी सी जो है किले की दीवार है, जो कि कौशाम्बी की दीवार है। This is a picture of a remains of wall made of brick found near present day Allahabad, Uttar Pradesh. A part of it was probably built about 2500 years ago। तो ये बहुत ही जो है बड़ी सी दीवार बनाई गई है, जो कि ईंटों की बनाई गई है, और प्रेजेंट डे में कहाँ पे है, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये 2500 साल पहले बनाई गई थी। ठीक है, The new Rajas now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year। तो अब जो नए राजा थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, आर्मीज जो रखना शुरू कर दिया था, आर्मी मेंटेन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो जो सोल्जर्स होते थे, जो सैनिक होते थे, उनको जो प्रॉपरली रेगुलर बेसिस पे क्या दी जाती थी, सैलरी दी जाती थी। ठीक है, उनको तनख्वाह दी जाती थी। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन। यू विल रीड मोर अबाउट दीज कॉइन इन चैप्टर 8। तो कुछ जो सैलरीज जो जैसे दी जाती थी, तो उसमें जो है वो पंच मार्क जो कॉइन्स होते थे उसका प्रयोग किया जाता था। तो इसके बारे में अभी हम जो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ये तो नेक्स्ट चैप्टर में, जो नेक्स्ट 8 चैप्टर है उसके बारे में वहाँ पे जो वो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, और इस अभी यहीं तक करेंगे हम, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि 3rd पार्ट रहेगा, और उसके बाद जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। सो टिल देन, बाय बाय।